ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल में करीब 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना ही एक महत्व है। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है और साथ में ही दान करने का भी खास महत्व है। यह पूर्णिमा विशेष फलदायी होती है। इसे मघा पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इसी दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है और इसके फलस्वरूप जाने अनजाने किए गए या पिछले जन्मों के किए गए पाप नष्ट होते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे दुखों का, तकलीफों का, कष्टों का नाश होता है। इस दिन पूजा के साथ घर में घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं तथा घी का दीपक जलाएं। इस दिन स्नान दान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। परंतु इस बार जो पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा, वो रविवार के दिन है, इसलिए तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। रविवार के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाना निषेध है, परंतु हाँ, आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। घी का दीपक जलाइए, माँ तुलसी को भोग अर्पित करिए। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी शनिवार को रात 9:29 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 5 फरवरी रविवार को रात को 11:58 पर। तो माघ पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा या माघ पूर्णिमा जो है वो 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन है। साथ में ही बता दें आपको कि इस दिन जो है वो 4 शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र व आश्लेषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो माघ पूर्णिमा को और भी खास बना रहा है। तो ये 4 शुभ योग कौन से हैं और इनका जो मुहूर्त है, समय है, वो क्या है, वो आपको बताते हैं। पहला है आयुष्मान योग, जो पिछले दिन यानी 4 फरवरी को ही दोपहर को 1:12 से शुरू हो गया है और पूर्णिमा के दिन यानी 5 फरवरी को दोपहर 2:41 तक रहेगा। सौभाग्य योग है, जो पूर्णिमा के दिन दोपहर 2:41 से लेकर अगले दिन दोपहर 3:25 तक है। रवि पुष्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है 5 फरवरी को यानी पूर्णिमा वाले दिन ही सुबह 7:11 से लेकर दोपहर 12:13 तक है। तो आइए अब बात करते हैं, बताते हैं आपको माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र अथवा श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि देर तक सोए नहीं, घर को साफ सुथरा रखें, किसी की बुराई ना करें, घर पे कलह कलेश ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर संभव है तो व्रत जरूर करें, दान जरूर करें, स्नान जरूर करें। स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अब आपको बताते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान का मुहूर्त क्या है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त पर गंगा स्नान करिए। सुबह 5:34 से लेकर 6:22 तक है, ये स्नान का मुहूर्त है। सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान करना आवश्यक माना जाता है। ये स्नान का मुहूर्त है। आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय है सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:58 पर और चंद्रोदय का समय है शाम को 5:40 पर। तो जो व्रत कर रहे हैं, जो व्रत नहीं कर रहे हैं, चंद्रोदय के बाद आप चंद्र को अर्घ्य दीजिए, पूजा करिए और आप उन्हें भोग अर्पित करिए। भोग में आप खीर बनाकर, दूध का खीर बनाकर चंद्रदेव को अर्पित करिए। उसके बाद जिन्होंने व्रत रखा है वो अपना व्रत खोल सकते हैं। माघी पूर्णिमा के साथ ही माघ महीना समाप्त होता है और ये जो हमने आपको माघ महीने से संबंधित जो जानकारी दी है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।
हर हर महादेव। धन्यवाद।